इसीलिए हुआ है ताकि जो हमने अपने आप को हर एक मत और सिद्धांतों से, हर एक संसार की अभिलाषाओं से और संसार से अपने आप को रखते हैं ताकि जीवित आशा अर्थात इसी विषय पर पौलुस भी कह रहे हैं थिस्सलुनीकियों में कि अब मैं तुझे एक भेद की बात कहता हूँ, अब हम सब सोएंगे नहीं परंतु जो हम जीवित हैं वह बदल जाएंगे। हालेलुया। तो याद रखे, जीते जी बदल जाना ही जीवित आशा है और नामधारियों के पास मरा हुआ आशा है। जब एक बार मरना है, फिर न्याय में जाना है, फिर स्वर्ग राज्य पाना है या नहीं पाना है प्रभु के हाथों में है। लेकिन हमारे जीते जी वो जीवित आशा है कि प्रभु आएगा, हम कभी भी उसके साथ बादल पर उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। और यही हमें वो आनंद या उत्साह से भरता है, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास। अजर का मतलब होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, जो कभी पुराना नहीं होगी, जो कभी भी मैले नहीं होगी, जो कभी भी बुढ़ापे में नहीं जाएगी। आप सुन पा रहे हैं? और मिरास का मतलब होता है हिरासत, या जो कुछ परमेश्वर का है वो हमें दिया जाएगा। तो जो कभी ना पुराना होगा, जो कभी ना कम होगा, जो कभी ना समाप्त होगा, वह विरासत, वह परमेश्वर का सब कुछ जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिनकी रक्षा परमेश्वर की सामर्थ्य से और विश्वास के द्वारा उस उद्धार के लिए जो आने वाले समय में प्रकट होने वाली है की जाती है। हालेलुया। अब देखिए, उस हिरासत और उस मिरास या उस अजर के लिए भी पाने के लिए एक ही मार्ग है कि हम उस अविनाशी को पहन ले, और उस अविनाशी को पहनने के लिए हम निर्मल और पवित्र। हालेलुया। और उसको पाने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा और विश्वास के द्वारा, क्या सुन पा रहे हैं? परमेश्वर के सामर्थ्य और विश्वास के द्वारा जो प्रकट होने वाली है उसे की जाती है। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में। अब देखिए, सारी आशीषों का सोता अपने आशीष या अपने अनुग्रह को उंडेले जाने से पहले एक हमारे लिए अवगत कर रहे हैं कि देखिए, ये सब कुछ तुम्हारे लिए है, और इस सब कुछ को पाने के लिए, सब कुछ में जाने के लिए, सब कुछ को पा जाने के लिए जो आने वाले समय पर प्रकट होने वाली है, तुम मगन होते हो। लेकिन तो भी देखो, अभी कुछ दिनों के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं का दुख में हो। क्या सुन पा रहे हैं? नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। मैंने कहा, परीक्षा एक ऐसी परिस्थिति है, उस परिस्थिति को एक शब्द परीक्षा का नाम दे दिया गया है। तुम नाना प्रकार की परिस्थितियों में हो सकता है आपके पारिवारिक हो, आपके आर्थिक हो, आपके मानसिक हो, आपके शारीरिक हो, आपके विश्वास हो, आपकी प्रार्थना हो, आपके वचन हो, कलीसियाई हो, वो कुछ भी हो सकता है, धार्मिकता हो। क्या लोग सुन पा रहे हैं? क्योंकि दुष्ट को क्या बात मालूम है कि कौन सा मनुष्य को मैं किस क्षेत्र में निराश कर सकता हूँ। सुन पा रहे हैं? क्योंकि नबी कलीसिया काल बता रहे हैं, शैतान की मुख्य जो हथियार है वह निराशा है, शोक में डालना है। इसीलिए पहला कलीसिया काल का दूत पौलुस कह रहे हैं, आनंदित रहो, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ, प्रभु में आनंदित रहो। क्या सुन पा रहे हैं? लेकिन शैतान का मुख्य काम है निराशा में डालना। वो आपकी परिस्थितियों को, आपकी कंडीशन को, आपकी हालात को, आपके जीवन को आप ही को दिखाकर आपको निराशा में डाल देगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि जो जीवन, जो कार्य जिसको आप जीते रहते हैं, संतुष्टि नहीं होना ही परीक्षा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? चाहे पारिवारिक में हो, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, या वो रिश्ते में हो, या कलीसियाई में हो, या व्यक्तिगत आत्मिक जीवन में हो, असंतुष्टि शैतान का है। क्या सुन पा रहे हैं? असंतुष्टि शैतान का है। और इसलिए इस समय तुम भले ही नाना प्रकार की परिस्थितियों का दुख में हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे।
हालेलुया। अब देखिए, सारी चीज़ों को, सारी बातों को परमेश्वर देने से पहले या होने से पहले इन परिस्थितियों से परमेश्वर इसलिए गुजारता है ताकि हमारा परखा हुआ विश्वास, हमारी परिस्थितियों में जय पाकर आगे बढ़ा हुआ विश्वास, जिस प्रकार मैंने आरंभ में कहा कि आग से, सोने से ताए हुए आग से भी परमेश्वर में अधिक निर्मल करना चाहता है। हालेलुया। तो यहाँ पर देखिए, उसी सोने को वो नासवार कह रहे हैं, नासवान सोने से भी अधिक बहुमूल्य हमारे विश्वास को परख कर दृढ़ करना चाहता है। हालेलुया। ताकि यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण हो। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं कि पृथ्वी पर यदि कोई आदर के योग्य है तो वह पवित्र लोग हैं, और पृथ्वी पर यदि परमेश्वर किसी से प्रसन्न है तो पवित्र लोग हैं। हालेलुया। प्रभु दया कर, उस पुस्तक में बीते दिन कई बार रख चुका हूँ, कभी प्रभु दया कर हम पवित्र धर्मी के विषय पर देखेंगे कि इन दिनों पर भी कौन पवित्र है, कहाँ पवित्र है, कौन लोग पवित्र है, जिसको पूरी बाइबल पवित्र लोग कह कर संबोधित करते हैं। और प्रकाशित वाक्य पर वही बातें आए कि पवित्र परमेश्वर के पवित्र समाज है। हालेलुया। तो देखिए, जो भी परिस्थिति आता है, जो भी हालात आती है, जैसी भी जीवन में आती है, परमेश्वर हमें दृढ़ और स्थिर करने के लिए आता है ताकि उसके द्वारा हमें खरा बनाकर अपनी महिमा और अपनी प्रशंसा का वो कारण ठहराए। हालेलुया। क्योंकि याद रखें, जो मूल सृष्टि है या जिसका देह बदलाव होना है, वही प्रभु के मूल आदर के योग्य है। और इसीलिए यशाया 43:7 में आया है कि जो मेरे कहलाते हैं उन हर एक को मैंने अपनी महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया है। तो इस समय जो प्रभु की मूल दुल्हन है, वही परमेश्वर की महिमा के लिए सृजा, रचा और बनाया गया है। हालेलुया। इसलिए आज हमको जांचना है कि यदि इस समय कोई महिमा का कारण है परमेश्वर का, तो वो हम हैं, वो मैं हूँ। हालेलुया। अब इससे भी और गहराई आपको इस बात को जांचना है और जानना है, क्या प्रभु आप मेरे जीवन से महिमान्वित हो रहे हैं, क्या आप मेरे जीवन से महिमा पा रहे हैं या नहीं। आप सुन पा रहे हैं? यदि आपके जीवन से परमेश्वर महिमा पा रहे हैं, तभी आप महिमा का कारण है। क्या आप सुन पा रहे हैं? इसलिए इस बात को जांचना है। अब देखिए, यही परखा हुआ विश्वास हम अब्राहम के विषय पर देखते हैं। इससे पहले कि परमेश्वर अब्राहम को उस आशीषित देश को देता या उस अनगिनत तारेगण स्वरूप उसके संतान और उसके वंश को देता, उसको भी विश्वास की परख से होकर गुजरना था। क्या आप सुन पाए? मैंने शुरुआत में अब्राहम के विषय पर कहा, जब कभी भी परीक्षा का शब्द आता है तो सीधा हमारे जो विचार है वो उत्पत्ति 22 में जाता है कि अब्राहम को तो परीक्षा हुआ था, लेकिन उसी बात को हम यहाँ पर देख रहे हैं, उसकी परीक्षा ने उसके विश्वास की परख हुआ था। हालेलुया। और उस परख में भी इससे पहले को विश्वास का मूल पिता बनता, उससे पहले कि वो पूरी विश्व का, पूरी दुनिया का वो मूल पिता बनता, इससे पहले कि उसके संतान आकाश के तारेगण के समान हो फैलता, इससे पहले कि वो कनान या दूध और मधु की धारा वाले देश को उसको देता, उसको गुलामी में होकर गुजरना था, उसके वंशजों को, और उसके निज अपनी संतान जिसके द्वारा उस तारेगण को दिखा रहा है, उसको भी परमेश्वर मांग रहा है। क्या सुन पा रहे हैं? या उसके विश्वास की परख या टेस्ट ले रहा है कि जिस संतान के द्वारा मैं पूरे आकाश के तारेगण के समान इस पर दुनिया को फैलाने वाला हूँ, और उसका मूल कारण अब्राहम होगा, क्या यह अब्राहम उसको दे पाए कि नहीं। चलो सुन पा रहे हैं? हालेलुया। और वहाँ पर देखिए, चाहे वो जाने में हो या अनजाने पर हो, जब आप उत्पत्ति 22 को पढ़ेंगे तब आप इस बात जानेंगे कि वो काठ में लकड़ी रखे हैं, गधी रखे हैं, इसहाक को रखे हैं, छुरी रखे हैं, अपने सेवकों को रखे हैं। और जब वो जाता है तो इसहाक उससे पूछता है कि पिताजी देख, यहाँ पर गधी है और उसमें लकड़ी भी है, छुरी भी है, लेकिन भेड़ कहाँ है। तो अब्राहम कहता है, प्रभु या परमेश्वर आप ही उपाय करेगा। और जब वो नीचे में थे तो अपने सेवके जब बोलते हैं तो अपने सेवकों को रुकवाता है, कहता है तुम लोग यहीं पर ठहरो, हम फिर वापस आएंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं?
हम फिर वापस आएंगे का मतलब मैं भी रहूंगा, मेरा पुत्र भी रहेगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? या उस कड़ी को हम निकाल लें ताकि इसके हम और गहराई में जाए। उत्पत्ति 22 और उसका 22 का 5 पद मैं पढ़ रहा हूँ। उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यही ठहरो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। क्या आप सुन पा रहे हैं? लौट आएंगे का मतलब अब्राहम भी रहेगा और उसका पुत्र भी रहेगा। हालेलुया। यदि इसहाक नहीं रहता या उसका पुत्र नहीं रहता तो बोलता है मैं लौट आऊंगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? आएंगे और आऊंगा में अंतर। और आगे देखते हैं 8 पद या 7 पद से मैं आगे पढ़ रहा हूँ। 22 का 7 उत्पत्ति। इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। तब अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और वे दोनों संग संग आगे चलते गए। क्या आप सुन पा रहे हैं? और भी इसके आगे है, लेकिन हम इस बात को भी समय छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें भावुकता का भी अर्थ छिपी हुई है। और जिस आग में से पुकारो उसे यहोवा परमेश्वर था, और वो कैसे मेमने के आगे वो खड़ा हुआ था और उससे बातें कर रही थी, ये सब बातें हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर भी कह रहे हैं वो अपनी बेटे इसहाक से। क्या आप सुन पा रहे हैं? वो विश्वास के पिता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? अब्राहम विश्वास के पिता है, और यदि वो कह रहा है कि परमेश्वर आप ही उपाय करेगा तो अपने बेटे से झूठ बोल रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं इस कड़ी को? और यदि यहाँ पर भी देख रहे हैं, यदि कहीं बोल रहे कि हम वापस लौट आएंगे तो भी अपने सेवकों से झूठ बोल रहे हैं, तो जा क्यों रहे? इसलिए मैंने कहा जाने अनजाने में अब्राहम सच कह रहा था। क्या आप सुन पा रहे हैं? उसको सारी बातें परमेश्वर ने बता दिया था। वो सारी बातें जानता था कि हम 2 जा रहे हैं, मुझे वापस अकेले आना है। उसको यह बात मालूम है। जो उसके बेटे पूछ रहे थे, मेरे बेटे भेड़ तुम ही हो, लेकिन तो भी उसको भी बातें कह रहा है कि परमेश्वर आप ही उपाय कर देगा। अपने सेवकों को भी कह रहे कि देख हम दोनों जा रहे हैं, फिर से वापस आ जाएंगे, तुम वहीं पर ठहरे रहो। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो याद रखें कि परमेश्वर के कोई चुना हुआ जन है। अब यहाँ पर हमारे लिए विश्वास की परख है। यदि परमेश्वर के चुने हुए हम जन हैं, यदि कोई विपत्तियां, कोई परेशानियां जो है परीक्षा के समान दिख पड़ता है, तो भी परमेश्वर उसके साथ हमारे निकास भी करता है। हालेलुया। क्योंकि दाऊद कह रहे परमेश्वर कभी भी दिया हुआ सुख में वो दुख नहीं मिलाता है। चलो सुन पा रहे हैं? परमेश्वर दिया हुआ सुख में वो दुख नहीं मिलाता है। कई बार हमें ऐसा लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या परमेश्वर तूने तो इतना सारा वायदा किया है, तूने तो ये किया है, तूने तो वो किया, तूने तो बोला था, मुझे आकाश के दर्शन दिखाया था, मुझे तारेगढ़ के दर्शन दिखाया था, उस अनगिनत तारों को दिखाया था, और तूने तो मुझे दूध और मधु की धारा के दर्शन दिखाया था, देश को देने का दर्शन दिखाया था। इस्माइल तो हुआ है, लेकिन वो तो मेरा दासी का है, मेरा खुद का बच्चा है, मेरा खुद का संतान नहीं है। और जिसको तूने दिया है, जिसके द्वारा वो सारी भविष्यवाणी को मैं देख रहा हूँ, तो उसी को लेने पर है। क्या आप सुन पा रहे हैं? बाइबल कहती है संदेह करने वाला लहर के समान होता है। क्या हम सुन पा रहे हैं? लेकिन जब इसकी जब परख आई, जब उसकी परिस्थितियों में एक परीक्षा का जब घड़ी आया, तो फिर से मैं कह रहा हूँ जाने अनजाने में सही वो सब बातें परमेश्वर पर भरोसा और दृढ़ करके वो सच ही कह रहा था। हालेलुया। तो इसीलिए परीक्षाएं जो है वह 2 प्रकार से होती है। एक तो परमेश्वर की ओर से, एक परख के रूप में। क्योंकि कितनी बार जब हम लोगों की बातें टेस्ट लेते हैं या परखते हैं, तब हम उसको पूरी तरह से फेल करना या पूरी तरह से गिराना नहीं चाहते हैं। आप सुन पा रहे हैं? उसकी गिरावट हो, हतोत्साहित हो, परंतु उसके टेस्ट के द्वारा उसे बलवंत करना चाहते हैं। ये परमेश्वर की ओर से होती है। हम उसको दृढ़ करना चाहते हैं, हम उसको खरा बनाना चाहते हैं। यह परख परमेश्वर की ओर से आती है।
और दूसरा जो होती है परीक्षा वो शैतान की ओर से आता है। आप सुन पा रहे हैं, जिसकी एक झलक हम मत्ती 4 और लूका 4 में देखते हैं कि कैसे परखने वाले ने यीशु मसीह के पास आकर परखा और उसको परमेश्वर से दूर कर रहा था, चाहे वो खाने पीने द्वारा हो, वचन के द्वारा हो, प्रणाम के द्वारा हो या संसार के वैभव को दिखाकर अभिलाषा के द्वारा हो, लेकिन वचन ही स्थिर करता है। क्या आप सुन पा रहे हैं? वचन ही हर परिस्थितियों में, हर परीक्षाओं में दृढ़, स्थिर और खड़ा और जयवंत करता है। हालेलुया। देखिए, अब्राहम के पास भी वचन था, यीशु मसीह के पास भी वचन था। आप सुन पा रहे हैं? और वचन के द्वारा दोनों ने जयवंत को पाया या जयवंत हुआ। एक और हम घड़ी को देखते हैं जो अय्यूब के जीवन पर है। उनकी भी परिस्थिति या हालात को हम देखें तो एक परीक्षा से वो कम नहीं है, और उस परीक्षाओं की भी दशा पर शैतान ही उसके पास आया और परमेश्वर से आज्ञा लेकर कहा कि अब मैं इसके सब कुछ को ले लूंगा। तब परमेश्वर ने शैतान से कहा, उसके तो प्राण को छोड़ तो सब कुछ ले सकता है। उसके सेवक, बैल, भेड़, बकरी, हर वो चीजों को ले लिया। अंत में दोनों पति पत्नी बस रह गए। अंत में उसकी पत्नी भी नकारने लगा अय्यूब को भी, और अय्यूब के परमेश्वर को भी कहने लगा कि देख, जिस परमेश्वर पर तू विश्वास करता है, जिस परमेश्वर पर तू भरोसा करता है, जिस परमेश्वर में तू इतना खराई या दृढ़ता की बातें करता था, उसी परमेश्वर तेरे संतानों को ले लिया, तेरे बच्चों को ले लिया, सेवकों को ले लिया, तेरा सब कुछ, तेरे राजपाट को ले लिया, तेरे गाय बैल गधी सब कुछ को ले लिया। क्या तब भी तू उसको धन्य कहेगा? तब अय्यूब कहता है, ऐ स्त्री, तू मूढ़ की सी बातें मत कर, जिस परमेश्वर ने दिया उस परमेश्वर ने ले लिया, परमेश्वर का नाम धन्य हो। हालेलुया। तब बाइबल बता रही है, जितना गुना शैतान के द्वारा या शैतान ने परमेश्वर के आगे पाकर लिया था, परमेश्वर ने उसको 2 गुना उसको वापस भी कर दिया। हालेलुया। और बाइबल कहती है उससे भी सुंदर सुंदर पुत्र और पुत्रियों को उत्पन्न किए। हालेलुया। तो देखिए प्रिय बहन, इसीलिए अब यदि इस समय पर जो हम इस युग में जी रहे हैं, क्योंकि पूरी तरह से एक मिलावट का युग है, सुन पा रहे हैं, और नबी बता रहे हैं जिस युग पर हम जी रहे हैं यह बहुत तेजी का युग है। मैंने बीते दिनों में एक विषय देखा था कि देखिए, सब कुछ आज जल्दी में है, सब कुछ आज थोड़े में है, आज किसी के पास समय नहीं है। जब सुन पा रहे हैं, समय की जो रफ्तार है वो बढ़ चुका है, और इस थोड़े से युग में यदि इस समय यदि दुष्ट यदि कार्य कर रहा है, तब ऐसी परीक्षाएं जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे या समझ आए, अब वो ऐसे नहीं ले रहा है, परंतु हमारे स्वयं के जीवन में, चाहे पारिवारिक हो, चाहे पति पत्नी की हो, चाहे बच्चे और माता पिता को हो, चाहे हमारे व्यक्तिगत हो, क्या आप सुन पा रहे हैं? जिस पर सबसे अधिक आप टूट सकते हैं, जिसके द्वारा सबसे अधिक आप दुखित हो सकते हैं, जिसके द्वारा आपके विश्वास परमेश्वर से टूट सकता है, शैतान उस पर दांव लगा रहा है। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए बीते दिनों से हम एक विषय पर देखते हुए आ रहे हैं कि शैतान का दांव हम पर न चले, क्योंकि अब हम उसकी युक्ति का संजान नहीं है। हालेलुया। तो चाहे अशांति के द्वारा हो, क्योंकि जब एक व्यक्ति अशांति होता है तो उसके पड़ोसी, उसके अगल बगल रहने वाले व्यक्ति अशांत नहीं रहेगा, वही व्यक्ति में व्याकुलता आएगी क्योंकि वो अशांत है। हालेलुया। चाहे मानसिक तनाव के द्वारा हो, चाहे असहनशीलता के द्वारा हो, चाहे क्रोध के द्वारा हो, आज हम देख रहे हैं आत्महत्या के द्वारा हो, अलगाव के द्वारा हो, मनमुटाव के द्वारा हो, खुमारपन के द्वारा हो, अब दुष्ट इस प्रकार के काम को कलीसियाओं में कर रही है। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए, संसार में जो हो रहा है हमें नहीं मालूम क्या हो रहा है, हमें मालूम होना भी नहीं है, करना भी नहीं, संसार में क्या हो रही है, लेकिन हमारे बीच में क्या हो रही है। हालेलुया। क्योंकि हमें अपने बीच में तैयार होना है, हमें अपनी परिस्थितियों में जयवंत होना है, हमें अपने लोगों के बीच में प्रभु के राज्य की बाट जोड़ना है, क्योंकि प्रभु ने कहा राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। अब देखिए, जिस राज्य के बाट जोड़ रहे हैं, जिस राज्य के लिए अपने आप को अलग किए हैं, वही राज्य हमारे बीच में है, तो इसी बीच में तैयार या जयवंत को भी होना है। हालेलुया। अब इसी राज्य रूपी बीच में ही अब दुष्ट भी अपने बीच को बो रहा है और उस सारे परिस्थितियों को उथल पुथल कर रहा है। हालेलुया। और अभी यदि इस कलीसियाई रूपी परिस्थितियों में या बीचों में यदि एक परीक्षा या एक व्याकुलता या एक अशांति या असहनशीलता या क्रोध या मनमुटाव या कठोरताएं या खुमारपन दिखाई दे रहा है, याद रखें वही आपकी जीवन की परीक्षा है।
क्या आप सुन पा रहे हैं? अब इस परिस्थिति में आप हमेशा हमेशा के लिए, अनंतता के लिए आप प्रभु के साथ दृढ़, मजबूत, अटल हो सकते हैं। और इसी परिस्थितियों में देखिए, आपको नहीं छुएगा दुष्ट। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपको नहीं छुएगा, लेकिन आपके बीच में उस परिस्थितियों को लाकर वो आपको गिरा देगा। क्या आप सुन पा रहे हैं? आपको दुष्ट नहीं छुएगा युग की तरह, लेकिन वो आपके परिस्थितियों को लाकर आपको गिरा देगा। और इस परिस्थितियों पर समय में जयवंत होने का हो सकता है। हालेलुया। या इस समय जितने भी जो अशांति का समय दिखाई दे रहा है, मानसिकता का समय दिखाई दे रहा है, तनाव का, असहनशीलता का समय दिखाई दे रहा है, या क्रोध, या अलगाव, या मनमुटाव, या खुमारपन, या सुस्तपन, या उत्तेजित, या हर वो चीज जो दिखाई दे रहा है, इन बीचों पर खुमारपन से बचे रहे। क्या सुन पा रहे हैं? अपने व्यक्तिगत जीवन को प्रभु के साथ बनाकर रखें। इन परीक्षा रूपी परिस्थितियों पर हमें जयवंत रहना है। हालेलुया। नबी कह रहे हैं, देखिए ये मानवीय स्वभाव होती है, कितनी बार हमारी विश्वास की जो उत्तेजना है, विश्वास की जो उत्साह है, वो लोगों में, भीड़ में या कलीसियाओं पर निर्भर हो जाता है। सुन पा रहे हैं? हमारी जो आत्मिक तैयारी है वो कितनी बार भीड़ों पर डिपेंड हो जाता है। तब नबी कह रहे हैं, यदि चर्च में एक भी विश्वासी दिखाई न दे, या मेरे जीवन से एक भी आश्चर्य कर्म न हो, तो भी मैं सत्य के वचन के प्रचार करना नहीं छोड़ूंगा। सुन पा रहे हैं? तो ये चाहे मेरे लिए हो, चाहे आप लोगों के लिए हो, एक व्यक्ति आए या ना आए, जब पूरी कलीसिया खाली हो जाए, आप यदि उठाए जाने की तैयारी में हैं, यदि आप उठाए जाने अपने आप को अलग किए हैं, तो आपको यह निश्चय या दृढ़ होना है कि मुझे प्रभु संगति में बना रहना है। क्या आप सुन पा रहे हैं? मुझे जो वचन कहता है, मुझे जो समग्र संदेश का नबी द्वारा कहता है, मुझे उस पर टिके रहना है, मुझे उस पर बने रहना है। हालेलुया। क्योंकि यह बात मैंने बीते कितनी बार समझाया है कि देखिए, यदि सारे लोग मिलकर आपके लिए परिश्रम किए कि आप संदेश में आ जाओ, या सारे लोग मिलकर आप तक वचनों को पहुंचाए, संदेश को पहुंचाए, समझ को दिए कि आप समझ जाएं, या वचनों को जान जाए, या समय संदेश को ग्रहण कर ले, वो मात्र प्रभु की एक माध्यम था आपको चुनने के लिए। क्या सुन पाए? हालेलुया। एक छोटा बालक जब वो गोदी में रहता है, हम उसको गोदी में खिलाते हैं। जब वो थोड़ा सा खेलना या थोड़ा सा चलना या थोड़ा सा कदम बढ़ाना करता है, हम उसके दोनों हाथों को पकड़ के चलाते हैं, और वो थोड़ा अपने आप को स्टैंड हो जाता है, बलवंत हो जाता है, हम उसके एक उंगली को पकड़ चलाते हैं, और जब वो पूरी तरह से दौड़ना और चलना आरंभ करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो ये आत्मिक जीवन में, शारीरिक जीवन की परिस्थिति को देखना आना है कि आज जो कुछ भी होता है या जो कुछ भी हो रहा है, ये सब हमें स्थिर, दृढ़ और प्रभु में स्वतंत्र जीने के लिए हुआ है। सुन पा रहे हैं? ताकि मेरा स्थिरता, मेरा दृढ़ता अब लोगों में नहीं, अब लोगों के विश्वास में नहीं, वो मुझ में स्वयं में दिखाई दे। हालेलुया। और ये समय पर है बहन, जब परीक्षा की घड़ी है, यह हम देख रहे हैं आज पूरे हेडस्टोन स्तर में। ये बात हमेशा मैं इसलिए रखता हूँ ताकि उथल पुथल जब परिस्थिति आता है तो पूरा दिखाई देना है, देखना आना है। हालेलुया। तो आज जो कुछ भी हो रहा है, तो इसमें भी हमें अपने आप को देखना है कि मैं प्रभु में हूँ या नहीं, मैं स्थिर, दृढ़, बलवंत हूँ या नहीं। हालेलुया। ताकि आप उस परीक्षाओं में या परिस्थितियों में प्रभु में आप जयवंत हो सके, प्रभु में आप दृढ़ हो सके। हालेलुया। एक वचन निकाले, मत्ती उसका 10 अध्याय 22 पर, मत्ती 10:22, जल्दी से। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और देखिए प्रिय बहन, इसी परिस्थितियों में, इसी हालातों में पूरी दुनिया आपसे अलग होता हुआ दिखाई क्यों न दे। क्या सुन पा रहे हैं? क्योंकि जिस प्रकार यीशु मसीह जिस शाम पकड़ाया गया, नबी बता रहे हैं, सारा संसार यीशु मसीह को छोड़ दिया था, और सारी प्रकृतियों में दुष्ट अपनी पूरी ताकत या अपने पूरी प्रभाव को दिखा दिया था। इसलिए हम वचन में पाते हैं कि
कि तीसरे पहर तक घोर अंधकार छाया रहा। आप सुन पा रहे हैं? और देखिए उस घोर अंधकार भरा परिस्थितियों पर भी उसने पिता की इच्छा को पूरा किया और जयवंत हुआ। हालेलुया। इसलिए कह रहे हैं मेरे नाम का और सब लोग तुमसे बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी को उद्धार होगा। परिस्थिति आपको जैसा भी दिखाई क्यों न दे, आपको किसी द्वारा ठेस लगे या किसी द्वारा आपको आनंद पहुंचे, आप किसी द्वारा उत्साहित हो या किसी द्वारा हतोत्साहित हो, आप किसी द्वारा आनंद से भरे या किसी द्वारा निराशा में चले, आप किसी के द्वारा संगति में बढ़े या किसी द्वारा संगति में घटे, आपको लोगों को नहीं देखना है। आप सुन पा रहे हैं? इसकी वजह से मैं नहीं जा रहा हूँ, उसकी वजह से मैं नहीं जाता हूँ, इसकी वजह से मैं प्रार्थना नहीं करता हूँ, इसके वजह से संगति में नहीं जाऊँगा, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया। लेकिन हर बात में आपको पॉजिटिव सकारात्मक बातों को निकालना आना है कि जो भी बातें हुआ वो मेरे लिए हुआ। हालेलुया। जो भी बातें हुआ मुझे प्रभु में दृढ़ करने के लिए हुआ। जो भी परिस्थिति आ रही है मैं दृढ़ और स्थिर होना इसलिए आ रही है। हालेलुया। याद रखिए भाई, कभी भी आपके जीवन के लिए बता रहा हूँ, कभी भी यदि आपकी संगति में आने के लिए जो रुकावटें का कारण दिखती है, चलो सुन पा रहे हैं? देखिए बीते बार मैंने एक विषय लिया था ठोकर का कारण। एक मनुष्य ठोकर खाया चला गया। तो कोई भी परिस्थिति, हालात, कंडीशन आपको दिखाई देता है जो आपकी संगति में आने को रोकता है, आप उसी परिस्थिति को अनदेखा करके और आप प्रभु में बढ़े। क्या आप सुन पा रहे हैं? तो जो ठोकर का कारण है, चाहे परिस्थितियों में हो चाहे मानवीय हो, वो लज्जित होकर आप जयवंत होंगे। हालेलुया। देखिए मैंने अपनी एक गवाही कितनी बार रखा है कि एक समय था जब सबको खडूंगरी जाना होता था, मेरा एक ही विश्वास और एक ही दृढ़ता रहता था, यदि मैं इस माह जाऊंगा या मैं इस माह जा पाऊंगा तो अगले माह भी जा पाऊंगा। आप सुन पा रहे हैं? यदि इस माह में नहीं जा पाया तो अगले माह भी नहीं जा पाऊंगा। लेकिन दुष्ट इस माह जयवंत हुआ तो अगले माह भी जयवंत होगा। लेकिन जब हम जाते हैं तो प्रभु में हमें जयवंत होना होता है या प्रभु हमें जयवंत करता है। हालेलुया। देखिए उस रुकावटें भरी परिस्थिति या रुकावटें भरी परीक्षाओं पर हमें जयवंत होना होता है ताकि हम प्रभु में जयवंत बने। क्या पूरी कली से सुन रहे हैं? हालेलुया। और तब कह रहा है कि जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। हर परिस्थितियों में, हर वातावरणों में, हर बातों में हम कभी भी न ठोकर खाएं न तो किसी भी चीजों को ठोकर का कारण रखें। चलो सुन पा रहे हैं? क्योंकि जिस दिन आप यीशु मसीह में जीना आरंभ करते हैं उसी दिन आपके व्यक्तिगत विश्वास रूपी जीवन में प्रवाह आरंभ होता है। क्या आप सुन रहे हैं? जिस दिन आप व्यक्तिगत मसीह जीवन जीना आरंभ करते हैं उसी दिन आपके विश्वास को शैतान अटैक करता है। चाहे परिस्थिति में हो, चाहे मानसिक में हो, चाहे आत्मिक में हो, चाहे पारिवारिक में हो, चाहे और किसी अन्य बातों में हो, उस चीजों को हमें समझना होता है। हालेलुया। लेकिन आत्माओं की सब बीते माह से देखते हुए आ रहे हैं, इसलिए बातें छोड़ रहा हूँ। लेकिन हर एक परिस्थितियों के पीछे आपको उस परिस्थितियों को टालकर आपको मसीह में जयवंत होना होता है और आपको आगे बढ़ना होना होता है। एक और वचन प्रकाशित 20:4। ये मैंने सिरासत देखी। हाँ और लोग बैठ गए। हाँ और उनको न्याय करने का अधिकार दिया गया। हाँ मैंने उनकी आत्माओं को भी देखा हाँ जिनके सिर यीशु की गवाही देने और परमेश्वर के वचन के कारण काटे गए और जिन्होंने न उस पशु की और न उस मूर्ति की पूजा की थी और न उसकी छाप अपने माथे और अपने हाथों में ली थी, वे जीवित होकर मसीह के साथ 1000 वर्षों तक राज्य करते रहे। हालेलुया। देखिए भाई बहन, ये वे लोग थे जो मसीह के लिए जिए थे। ये वे लोग थे जो चाहे वो शारीरिक में हो, चाहे वो आत्मिक में हो, चाहे परिस्थितियों में हो, वो मसीह के लिए अपने आप को अलग किए हुए लोग थे। वो मसीह के लिए या मसीह में सारे परिस्थितियों से वो जय पाए हुए लोग थे। सारे परीक्षाओं में, सारे परिस्थिति रूपी परीक्षाओं में वो पार होकर वो मसीह में जयवंत किए हुए लोग थे। हालेलुया। और जो परीक्षाओं से पार होकर, जो परिस्थितियों से जय पाकर
जो संसार से अपने आप को अलग करके जो मसीह के लिए बलिदान रूपी जीवन जिए थे, वे अब मसीह के सिंहासन पर दिखाई दे रहे हैं। हालेलुया। क्या रोमियो 12:1-2 यही चीज नहीं कहती है कि अपने आप को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। हालेलुया। लेकिन कितनी बार जब हम इस वचनों को पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है मानो देखिए उनका तो वध हुआ है, उनका तो गला कटा हुआ है, तो ये 12 प्राचीन है और जिन्होंने मरा है केवल वही लोग हैं, वे नहीं, या वही लोग बस नहीं है। आप सुन पा रहे हैं, जितनों ने मसीह के लिए त्यागपूर्ण जीवन संसार में जिए वे सब हैं। हालेलुया। क्योंकि हमारा जो समग्र संदेश के जो अपने आप को अलग किए हुए लोग हैं, हमारा अंतिम आशा भी यही है कि हम मसीह के साथ सिंहासन पर जीवंत होंगे, हम मसीह के साथ सिंहासन में मसीह के साथ खड़े होंगे। हालेलुया। और तब याकूब के द्वारा एक और बात आ रही है, और जब वो कह रहे धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। क्या सुन पा रहे हैं? याकूब 1:12 में आया है, अब धन्य वह मनुष्य है प्रिय बहन जो हर परिस्थितियों में, हर हालातों में, हर कामों में, हर बातों में, हर चीजों में जो जयवंत हुए हैं। वो परीक्षाओं से पार होकर वो परिस्थितियों में नहीं उलझे हैं, परिस्थितियों में नहीं फंसे हैं, परंतु उस परिस्थितियों से पार होकर उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया है। हालेलुया। कलीसिया के इसलिए है क्योंकि समय खेती का समय आ रहा है, आप संसार कटने में न व्यस्त हो जाए, प्रभु के लिए आप जीना सीखें, प्रभु के लिए आप समय निकालना सीखें, प्रभु की संगति अपने आप को आप देखना जाने। तो धन्य वह मनुष्य है जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति, जो भी हालात, जो भी दशा क्यों ना हो, देखिए सबसे मुख्य बात यह होती है, जब परिस्थिति नामक जब परीक्षा जब मनुष्य जीवन में आता है, तब सबसे पहला जो काम होता है, एक व्यक्ति के विश्वास में अंतर आ जाता है। सुन पा रहे हैं? या विश्वास में गिरावट आता है। इसलिए मैंने बताया शैतान का मुख्य काम होता है जो पहला वार वो आपके विश्वास में करता है, और जब एक व्यक्ति के विश्वास में जब वार करता है शैतान, तो उसकी सबसे पहले जो शारीरिक गिरावट आती है वो उसकी संगति, वो प्रभु की संगति में चलकर आने शैतान उसको रोक देता है। आप सुन पा रहे हैं? इसलिए हम इतने बार देखते हैं कि जब परीक्षा रूपी विश्वास पर जब शैतान वार करता है, संगति में गिरावट आता है, जब उससे पूछा जाता है कहाँ थे, तो संसारिक कामों को बताते हैं। इसलिए मैंने कलीसिया की बातें कही है, कभी भी प्राय बहन आप संसार की समस्याओं को लेकर आप चर्च ना आए। आप सुन पा रहे हैं? आप संसार की समस्याओं को लेकर आप प्रभु के पास मत रखें कि मेरे जीवन में आज मुझे यहाँ जाना था, आज मुझे वहाँ जाना था, आज मुझे ये काम करना था, आज मुझे वो काम करना था, आज मैं इस काम में व्यस्त हो गया था, आज मैं वहाँ चला गया था, आज इस कारण मैं नहीं आ पाया। क्या सुन पा रहे हैं? प्रभु से बढ़कर, प्रभु की संगति से बढ़कर कोई दूसरा कारण नहीं है। क्या आप सुन पा रहे हैं? देखिए छोटी छोटी बातों पे मनुष्य उलझ जाता है, तो शैतान को आपको परीक्षा में डालने के लिए वही काफी है, आपकी छोटी सी काम। सुन पा रहे हैं? हालेलुया। देखिए जहाँ जीवन और मृत्यु की बातें होती है, वहाँ आप जीवन को चुनिए, चाहे शारीरिक में चाहे आत्मिक में। आप सुन पा रहे हैं? जहाँ यदि कोई आपके बगैर कोई मर जा रहा है, आप निश्चय जाइए, लेकिन यदि आपके बगैर कोई एक दिन जिंदा रह सकता है, प्रभु की संगति को चुनिए। आप सुन पा रहे हैं? यह परीक्षा पर जीवंत होना। हालेलुया। तो इसीलिए कह रहे धन्य वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। और जब कभी हमारे परिस्थितियों में यदि कोई उतार चढ़ाव या जैसे भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आत्मिक में हो, चाहे कलीसियाई में हो, चाहे शारीरिक में हो, चाहे पारिवारिक में हो, सबसे मुख्य काम है अपनी विश्वास और संगति में बने रहना। आप सुन पा रहे हैं? संगति में बने रहना, संगति में बने रहना, क्योंकि प्रेरितों का पेंतीकोस्त रूपी कलीसिया की मुख्य पहचान था संगति। वो प्रार्थना करने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और शिक्षा पाने में लवलीन रहे।
तब उन पर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य बढ़ता जाता है। हालेलुया। बाकी अन्य लोग हम देखते हैं जैसे यीशु मसीह क्रूसीकरण हो, सब लोग अपने अपने पुराने गाने के समय खो गए। हालेलुया। तो यहाँ पर कह रहा है जो परीक्षा में स्थिर रहता है वही खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा। और आपके जीवन में परीक्षाएं और कोई परिस्थिति आता है, आप उस परिस्थिति में यदि आप संगति को नहीं छोड़ते हैं, आप विश्वास में नहीं गिरते हैं, आप प्रार्थना करना नहीं छोड़ते हैं, आप चर्च जाना नहीं छोड़ते हैं, वही आपको जीवन में या जीवन का मुकुट देने का कारण ठहरेगी। आप सुन पा रहे हैं? क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों को दी है। हालेलुया। एक और हम वचनों को देखते हैं, दूसरा पत्रस उसका 2 अध्याय और 9 पद। यहाँ पर भी प्रभु कह रहे हैं, प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी वो जानता है। हालेलुया। क्या लोग सुन पा रहे हैं? प्रभु के भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में भी वह रखना जानता है। यदि हम धर्मी हैं, यदि हम प्रभु में भक्ति दिखाते हैं, यदि हम प्रभु के सच्चे भक्तजन हैं, तो याद रखें परमेश्वर परीक्षा से हमें निकालना भी वो जानता है। आप सुन पा रहे हैं? उस परिस्थितियों से हमारी वो निकास करना भी जानता है। यहाँ पर एक वचन आया है जब वो कहता है कि तुम किसी ऐसे परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पवित्र है और वह तुम्हें सहन से बाहर परीक्षा पढ़ने नहीं देगा। और यदि तुम्हारी परीक्षा यदि होगा भी तो परीक्षा से तुम्हारी निकास भी करेगा ताकि तुम उसको सहन करो। तो देखिए परमेश्वर की ओर से आई हुई परीक्षा अपने है, फिर से बातों में दोहरा रहा हूँ, आपको और मुझे वो दृढ़ और स्थिर करने के लिए जिस पर परमेश्वर सहनशीलता को भी प्रदान करता है। वो सहन से बाहर किसी को परीक्षा में पढ़ने के लिए नहीं देता है, लेकिन शैतान की जो परीक्षा आती है, शैतान को जो परीक्षा आता है वो परमेश्वर से मनुष्य दूर करता है। और जो मनुष्य परमेश्वर से दूर होता है वह मृत्यु है। सुन पा रहे हैं? वहाँ टूट जाना है, वहाँ निराशा है, वहाँ हार जाना है, अपने जीवन से हो चाहे परिस्थिति से हो। हालेलुया। इसलिए प्रभु में सदा अपने आप को देखें ताकि कोई भी परिस्थिति, कोई भी हालात, कोई भी दर्द, कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, प्रभु उसके साथ आपको निकास भी करेगा। प्रभु आपको उसकी परिस्थितियों से पार भी लगाएगा, आपको जयवंत भी करेगा। हालेलुया। क्या पूरी कलीसिया इस बात को समझ रहे हैं? तो देखिए परमेश्वर अपने भक्तों को वो निकास भी करता है, उसके साथ उसको जयवंत भी करता है, परंतु अधर्मियों को न्याय के दंड के दिन के लिए वो उसी दशा में उसको रखना भी जानता है। यदि आप ऐसे परिस्थितियों में, ऐसे हालातों में जूझते रहते हैं या जूझ रहे हैं जिस पर आप हार मान रहे हैं या आप विश्वास में और संगति में कमजोर होते चले जा रहे हैं, याद रखें आप और अधिक संगति में, और अधिक प्रार्थना में, और अधिक वचन में बने रहें। बाइबल की प्रतिज्ञा आ रही है कि परमेश्वर अपने भक्तों को परीक्षा से निकाल देगा, लेकिन वो फंसे हैं और गिर रहे हैं, वो अधर्मी की श्रेणी में है। सुन पा रहे हैं? यदि आप नहीं निकाल पा रहे हैं, आप नहीं निकल पा रहे हैं, आप उस परिस्थिति को नहीं भूल पा रहे, आप उस परिस्थिति से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तो ये तो आप भक्त हैं, आप धर्मी हैं, या तो आप अधर्मी हैं। यदि आप और संगति में, प्रार्थना में, वचन में जीते हैं तो प्रभु आपको उस परिस्थिति से निकाल लेगा। हालेलुया। ये कारण कितने लोग अधर्म में फंसते हैं, परीक्षाओं में फंसते हैं, गिरते हैं, नहीं उठ पाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं। क्योंकि एक मनुष्य का अंतिम परीक्षाओं से जय पाना वो सुसाइड या मृत्यु को समझते हैं, लेकिन प्रभु में जयवंत होना जीवन है। हालेलुया। देखिए शैतान का जयवंत किसमें है?
मृत्यु में है। एक मनुष्य को अंतिम स्तर मृत्यु तक ले जाना, लेकिन परमेश्वर में जयवंत होना जीवन है, वो अनंत जीवन है। हालेलुया। तो भला क्या है, जब परीक्षाएं आए तो आप हार मान जाए, आप टूट जाए, या आप उस प्रकार के निर्णय में जाए, या प्रभु के पास आ जाए। हालेलुया। देखिए प्रभु जीवन देने के लिए आया, वो बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। हालेलुया। तो प्रभु अपने भक्तों की परीक्षा में से वो निकाल लेगा, और अधर्मियों के न्याय के दंड के दिन के लिए उनको वो रखना भी जानता है। एक वचन निकाले, व्यवस्था ग्रहण उसका 8 अध्याय 2 पद और 16 पद। देखिए, स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि मुख्य काम था वह तुझे नम्र बनाए, वह तुझे नम्र बनाए, और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है, और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। ये हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। परमेश्वर कितनी बार हमारे जीवन में परिस्थितियों को, हालातों को, चाहे वो आत्मिक में हो या शारीरिक में हो, वो इसलिए आने देता है कि हम आत्मिक इजरायली हैं। ये शारीरिक इजरायली थे, और देखिए शारीरिक इजरायलियों की दशा क्या हुआ। बाइबल कहती है 40 रात और दिन की यात्रा को उसने 40 वर्ष में बदल दिया। मतलब वो मुख्य कनान की आसपास से भटक रहे थे, परंतु उस कनान पर प्रवेश कर नहीं पा रहे थे, और उस कनान तक पहुंचने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। चाहे वो राजाओं का हो, चाहे वो मार्ग के लिए हो, चाहे पानी का हो, चाहे वो खाने का हो, चाहे वो रास्ते का हो, हर वो चीज़ों का। और इसके द्वारा परमेश्वर उनको परख रहे थे। आप सुन पा रहे हैं? और उस परिस्थितियों में वो इतना क्रूर हो रहे थे कि देखिए वो अग्निमय स्तंभ था, वो बादल था, वो परमेश्वर की आवाज था, मूसा था, सब कुछ था। क्या आप सुन पा रहे हैं? आज भी हमारे पास आग है, बादल है, परमेश्वर है, मूसा रूपी विलियन मरन ब्रनम है, सब कुछ है। आज भी प्रतिदिन के हमारे पास मन्ना है, हर वो चीज है। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन तो भी इजराइलों में कुड़कुड़ाना और बुड़बुड़ाना था, तो भी उनमें कठोरता था, तो भी उनमें हर प्रकार की परमेश्वर के विरोध में उपद्रवे थी। और तब बाइबल पर कह रही है उन परिस्थितियों को इसलिए वो ला रहा था ताकि वो नम्र बन जाए, ताकि वो नम्र बन जाए, ताकि वो नम्र बन जाए, ताकि जिस प्रकार मत्ती 5 में आया है तुम नम्र बनो ताकि पृथ्वी का अधिकारी हो जाओ। धन्य वे हैं जो नम्र पृथ्वी के अधिकारी होंगे। हालेलुया। इस समय हमारे लिए भी वही नम्रता की आवश्यकता है, क्योंकि नई आकाश नई पृथ्वी के हम भी अधिकारी होने को जा रहे हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? हालेलुया। तो सबसे पहले मुझे काम यह था कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरा मन में क्या क्या है। हालेलुया। क्योंकि एक परिस्थिति, एक परीक्षा ही एक मनुष्य के विचारों को प्रकट करता है। हालेलुया। कि आप क्या जानेंगे मेरे बारे में, आप क्या जानते हैं मेरी परिस्थिति के बारे में, आप क्या जानते हैं मेरे घर के बारे में, आप क्या जानते हैं मेरे बारे में, मेरे विश्वास के बारे में, मेरे संगति के बारे में, मेरे जीवन के बारे में, मेरे घर के बारे में। वही आपके विचारों को प्रकट करता है ताकि परमेश्वर जान ले कि तुम्हारे मनों में क्या क्या है। हालेलुया। परिस्थितियों में, परीक्षाओं में हमें स्थिर रहना है, उस पर हमें जयवंत करना है। हालेलुया। इसलिए मैंने कहा हर परिस्थिति जो आपको प्रभु की संगति में रुकावट का कारण बनता है, आपको उस कारण पर जयवंत होना चाहिए। और कलीसिया कितनी बार कुछ छोटी छोटी बातों में गिरावट दिखाई देता है। घर में कोई नहीं था, घर को रखना था, मुझे खेत जाना था, मुझे ये करना था, मुझे वो। देखिए वो आप
बदलाव को रोक रहा है। और जब आप इन छोटी बातों पर जवान नहीं हो पा रहे हैं तो फिर इस नाशमंदे को विनाश में कैसे बदलने पर जवान हो पाएंगे? आप सुन पा रहे हैं? यही आपके लिए परीक्षा है। एक बात कलीसिया बड़ी ध्यान सुने, हर एक मनुष्य के जीवन में यह समय परीक्षा के दौर चल रहा है। आप सुन रहे हैं? हर एक के जीवन में परीक्षा के दौर चल रहा है, लेकिन जिसके जैसे विश्वास, मुख्य बात यह है, जिसके जैसे विश्वास, आपके जितने विश्वास के स्तर, आप उतने इस तरह परीक्षा में फंसे हुए हैं। और मेरा जितना विश्वास के स्तर उतना मैं फंसा हूँ। आप में से और कोई अन्य व्यक्ति, आपके जितना विश्वास के स्तर है उतना आप उस परिस्थिति में फंसे हुए हैं। लेकिन हर एक को अपने विश्वास के स्तर रूपी परीक्षाओं से यह समय हम जयवंत हो। हालेलुया। क्या आप सुन पा रहे हैं? यदि आपकी आर्थिक आपकी संगति में रुकावट बनता है, आपकी आत्मिक जीवन के विश्वास में दृढ़ता कार्ड बनता है, आप उसके लिए प्रार्थना करें, क्योंकि प्रार्थना ही हर समस्याओं का चाबी है। क्या आप सुन पा रहे हैं? किसी व्यक्ति ने कहा है प्रार्थना ही मनुष्य का रीढ़ का हड्डी है जो आपको सीधा खड़ा कर सकता है। हालेलुया। तो देखिए, वो परीक्षा करके यह जानना चाहता है कि तुम्हारे मन में क्या क्या है। देखिए, जितने अधिक हम संगति में कमजोर होते हैं, जितने अधिक हम प्रार्थना में कमजोर होते हैं, जितने अधिक हम वचन में कमजोर होते हैं, जितने अधिक हम कलीसिया से दूर होते हैं, हमें और नम्र बनना चाहिए। हमें और अधिक हमें अपने पापों की अंगीकार मानना चाहिए कि हाँ भाई, यहाँ बहन नहीं जा पाया था, मैं नहीं जा पाई थी। आप और बदले अपनी परिस्थिति को आप रखना भूल जाए कि मैं इस वजह से नहीं जा पाया था। क्या आप सुन पा रहे हैं? वही पर गिरावट है जहाँ पर आप अपनी परिस्थिति कलीसिया बीच में रखते हैं। आपने नहीं आए तो नहीं आए हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? मसीह जीवन किससे बनता है? प्रार्थना, विश्वास, संगति, वचन। हालेलुया। और आप प्रार्थना, विश्वास, संगति से वचन से बाहर यदि आप अपनी परिस्थिति को रखते हैं, आप मसीह नहीं है। हालेलुया। तो परीक्षा करके जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। देखिए, परिस्थिति को इसलिए लाता है ताकि इस परिस्थिति को दिखाने के बाद अब मैं देखता हूँ ये मनुष्य खेत जाएगा या चढ़ जाएगा। अब ये मनुष्य अपने काम करेगा या चढ़ जाएगा। अब ये मनुष्य गांव जाएगा या चढ़ जाएगा। वो परिस्थिति को इसलिए ला रहा है ताकि मैं देखूंगा कि काम को करेगा या नहीं। सुन पा रहे हैं? ये और किसी अन्य चीजों को इसलिए लाता है ताकि अब मैं देखूंगा कि उसके पास पैसा नहीं है या गरीबी है, अब ये चर्च आएगा या अपने काम को देखेगा। अब मैं परिस्थिति को लाकर देखूंगा कि अब कलीसिया में उथल पुथल हो रही है, अब ये चर्च आएगा या घर में बैठेगा। परिस्थिति इसलिए लाता है ताकि अब वो आपको देखता है। अय्यूब के जीवन में क्यों लाया था? क्योंकि उसको मालूम था कि मैं सब कुछ ले लूंगा तो अब ये मुझे नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। क्या आप सुन रहे हैं? क्या अब भी आप परीक्षाओं से गुजर रहे हैं? आज आपको देखता है कि आप किसको सुनते हैं, आप कहाँ रहते हैं, आप उस परिस्थितियों को महत्व देते हैं या प्रभु को महत्व देते हैं। हालेलुया। धन्य है वो मनुष्य जो कितनी बार वचन के कारण, कितनी बार मास्टर के कारण, कितनी बार परिवार के कारण, कितनी बार कलीसिया के कारण, कितनी बार पत्नी पति के कारण, कितनी बार पत्नी बच्चों का, कितने बार बच्चे माता पिता का जबरदस्ती मारपीट के द्वारा कलीसिया में आते हैं, कूड़ के आते हैं। धन्य वे हैं जो संसार के कामों में कुड़ कर जाए। क्या आज मुझे प्रभु दिन था लेकिन मुझे यहाँ जाना पड़ रहा है। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन जस्ट उल्टा देखा नहीं था, संसार में साइड में तो प्रभु काम में कुड़ आना होता है। यह परिस्थिति। हालेलुया। तो देखिए, शारीरिक इजराइलियों की परख के द्वारा आज हम आत्मिक इजराइलियों के मन की विचार प्रकट हो रही है। हमें ये बल मिल रहा है कि अब ये परिस्थिति कैसे शैतान और परमेश्वर लेकर आता है ताकि हम उस पर जयवंत हो जाए। देखिए, जयवंत करना आपके ऊपर है। सुन पा रहे हैं? जयवंत करना उस परिस्थितियों में आपके ऊपर है कि आप परमेश्वर में जयवंत होते हैं, शैतान को जयवंत करते हैं। ये भी मुख्य बातें हैं। उन परिस्थितियों में यदि आप परिस्थितियों में बंध जाते हैं, आप संगति नहीं कर पाते हैं, आप
आप शैतान को महत्व या शैतान को जयवंत कर रहे हैं, इसलिए संगति महत्व है। आप परमेश्वर में जयवंत होना जाने, आप शैतान को जयवंत करना ना जाने। हालेलुया। स्मरण रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा 39 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में इसलिए ले आया है कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले कि तेरे मन में क्या क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर इस्राएलियों को जंगल में से इसलिए ला रहा था ताकि उसको नम्र बना सके। प्रभु के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है जिसे वो कर न सके, क्योंकि उसकी पहला झलक जैसे उन्होंने मिस्र को छोड़ा था, परमेश्वर ने समुद्र से सूखा रास्ता देकर दिखा दिया था। क्या आप सुन पा रहे हैं? आज हम मानवीय विज्ञान या मनुष्य की इतनी ज्ञान बढ़ चुका है कि फ्लाईओवर बना देते हैं, हवा में उड़वा दे रहे हैं। परमेश्वर चाहते हैं हाथ उठाकर कनान में रख देते हैं। क्या आप सुन पा रहे हैं? लेकिन जंगल काटे ऊँट कटाए इसलिए उनको ला रहे थे ताकि उनको नम्र बनाए, ताकि उनको देखे, ताकि उनको जाने कि उनके मनों में क्या क्या है और वो परमेश्वर के आज्ञा को पालन करेंगे या नहीं। हालेलुया। 16 पद, बस थोड़ा समय और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, हाँ, जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे। देखिए, जंगल में उसको मन्ना खिलाया जिसको उसके पुरखा जाने भी न थे। इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए वो तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। और देखिए, उसके इस्राएलियों का निष्कर्ष भी था कि वो तुम्हारी परीक्षा करके अंत में तुम्हारा भला ही करे। हालेलुया। देखिए भाई बहन, हमारी अंत क्या होगी ये हमें मालूम होना है, और परमेश्वर जिसकी परीक्षा करता है उसके अंत में वो भला ही करता है। इस्राएलियों के विषय में वो कह रहा है कि मैंने तुम्हारे इसलिए मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे बाप दादे भी न जानते थे, ताकि तुम नम्र बनो। आज जो संदेश प्रभु ने हमें दिया है, आज जो मन्ना प्रभु ने हमें दिया है, आज जो 12 संदेश प्रभु ने हमें दिया है, हमारे बाप दादे, हमारे पूर्वज हमसे पहले मसीह नहीं जानते थे, लेकिन प्रभु ने हमें दिया है। हालेलुया। हाँ, मन्ना इसलिए मैंने तुम्हें खिलाया ताकि तुम नम्र बनो। और 16 पद, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया, जिसे तुम्हारे पुरखाओं ने जानते भी न थे। पुरखाओं ने जानते भी न थे। इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए हाँ, और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला और देखिए, तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भला ही करे। प्रभु की ओर से देखो, परिस्थिति आता है तो उसके अंत में प्रभु हमारा भला ही करता है। राजा दाऊद कह रहे हैं भजन 1:19 में कि जो दुख मुझे हुआ वो मेरे लिए भला ही हुआ, ताकि मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। देखिए, राजा दाऊद की प्रार्थना था कि प्रभु, जो दुख मुझे हुआ, जो दर्द मुझे हुआ, जिस परीक्षाओं से मैंने गुजरा, जिस परिस्थितियों में मैंने अपने जीवन को आगे बढ़ाया, भजन 1:19-71 पद में कह रहा है, जो दुख मुझे हुआ वह मेरे लिए भला ही हुआ, जिससे मैं तेरे विधियों को सीख सकूं। हालेलुया। कोई भी परिस्थिति के हो, आपको परमेश्वर अपनी विधि सिखाने के लिए आता है। आप सुन पा रहे हैं? परमेश्वर आपको जयवंत करने के लिए आता है। प्रभु आपके जीवन से अपनी महिमा को लेने के लिए आता है। हालेलुया। इसलिए आज हम जांचें, परखें, हर परिस्थितियों में हम प्रभु को, उसके वचन को, उसकी संगति को, अपने जीवन से हम प्रभु को पहला स्थान देना चाहते हैं। हालेलुया। ताकि जो भी दुख हो, जो भी परिस्थिति हो, वो हमारे लिए भलाई को उत्पन्न करे, ताकि हम उसके विधि को सीख सकें। हो सकता है कितनी बार जब आप उस परिस्थितियों को छोड़कर आप संगति में आएंगे, शैतान आपको और उस परिस्थिति को उलझाने के लिए आपको नुकसान में भी डाल देगा, ताकि और आप प्रभु के लिए कुड़कुड़ा हो कि देख, ये तू वहाँ नहीं गया रहता, आज ये नुकसान नहीं हुआ रहता, आज ये तू नहीं गया रहता तो ये चीज नहीं हुआ रहता, आज तू नहीं गया रहता तो आज ऐसा नहीं होता। क्या आप सुन पा रहे हैं? कि उसको मालूम कितना 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 भी गिरावट में डाल सकता है। यह परीक्षा, यह परिस्थिति आपको हर परिस्थिति में अय्यूब के समान प्राण
प्राण को छोड़ सब कुछ ले ले तो भी प्रभु को नहीं छोड़ेगा। तो जो अंत तक धीरज धरा रहेगा, जो प्राण तक विश्वासी बना रहेगा, उसको जीवन का मुकुट मिलेगा। हालेलुया। तब अंतिम बातें, तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, परंतु परमेश्वर सच्चा है और वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा। हालेलुया। वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कोई भी परीक्षा क्यों ना हो, कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, कोई भी हालात क्यों ना हो। मैंने आज से 1 या 2 साल पहले भी बात मैंने रखा था एक भाई के विषय पर। देखिए वो भाई हमेशा रविवार के दिन ही गायब हो जाता था कि आज मुझे खेत कटिंग करवाना है, आज मुझे खेत कटिंग करवाना है। आप जो प्रभु में हैं, आप जो प्रभु की ब्राइड हैं, आप में इतना विश्वास होना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने पूरे 3-3.5 महीने तक जिस फसल को संभाल कर रखा, वो एक दिन भी संभाल कर रखेगा। वो गिर नहीं जाएगा, वो झड़ नहीं जाएगा, वो जल नहीं जाएगा। आप सुन पा रहे हैं? यदि आप ब्राइड हैं, यदि आप में वचन है, ऐसे और अन्य कितने सारे काम हैं। उस 3 घंटे में, उस 2 घंटे में, उस एक दिन में प्रभु की तरफ करीब आएंगे, प्रभु की तरफ चुनेंगे, आप प्रभु में ले आएंगे तो वो निकास भी करेंगे, आपके होते हुए नुकसान को भी भरपाई कर देंगे। और जब प्रभु को नहीं चुने, संसार को चुनेंगे तो लाभ या भरपूरी भी नुकसान को ला कर देंगे। बीते दिन में एक बहन इस बात को रख रहे थे, देखिए कुछ किसान हैं जिसके खेत में लगभग 2 एकड़ फसल में या खेत में वो धान ही नहीं हुआ है। अब क्या करेगा? तो हर परिस्थिति में बहन हमें प्रभु को जयवंत बनाना है, प्रभु को पहले सामने लाना है। संसार के लाभ को न देखें। क्या सुन पा रहे हैं? संसार के लाभ को न देखें, संसार में जीवन न खोजें, संसार में लाभ न खोजें। इस लाभ के विषय पर मैंने बीते दिन में इस बात को रखा था। याकूब इस बात को कहता है कि देखिए तुम सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है एक भाव के समान है। तुम जो कहते हो हम यह करेंगे, हम वह करेंगे, यदि प्रभु चाहते हैं हम यह भी करेंगे, हम वह भी करेंगे। कौन चाहते हो? प्रभु चाहते हो। आप मत चाहो, आप प्रभु से दूर होकर, प्रभु से अलग होकर, प्रभु को किनारे करके आप यह वह कुछ भी नहीं कर सकते। फिर से तुम्हारा जीवन है कि एक भाव के समान है। हालेलुया। तो प्रभु को परिस्थिति आता भी है या प्रभु में जीने वाले को परिस्थिति दिखता भी है, तो उसको आप यह बात याद रखें प्राय बहन, प्रभु किसी की परीक्षा नहीं करता। भाई तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो अपने शान से बाहर हो। जब मेरी शान से बाहर है, जब इसमें मैं हार गया, मैं टूट गया, अब इसमें कैसे चल पाऊँ, ऐसा भी नहीं है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सहन से बाहर या सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में पड़ने नहीं देगा। और यदि परीक्षा करेगा भी तो परीक्षा के साथ तुम्हारा निकास भी करेगा कि तुम सह सको, तुम सह सको। यदि नहीं सह पाते हैं वो शैतान की ओर से है। आपको और जयवंत हो जाना है, आपको और स्थिर हो जाना है, आपको और दृढ़ हो जाना है। हालेलुया। इसलिए आज आप जिस परिस्थितियों में भी हैं, आप जिस हालातों में हैं, आप जिस बातों में हैं, आप परमेश्वर पर भरोसा रखना जाने, आप परमेश्वर पर दृढ़ रखना जाने। आज अपना जीवन, अपना विश्वास, अपना भक्ति, अपना समर्पण आप यीशु मसीह को दे दें। और आप जिस परिस्थिति में गए, प्रभु आप मेरी परिस्थिति को देख रहे हैं। अपने आंखें बंद करें और आप प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे हालातों को आप देख रहे हैं, आप मेरी दशा को देख रहे हैं। चाहे मेरी शारीरिक दशा हो प्रभु, चाहे मेरे आत्मिक जीवन की दशा हो प्रभु, चाहे मेरे पारिवारिक दशा हो, चाहे आर्थिक दशा हो प्रभु, चाहे मानसिक दशा हो प्रभु। आप एक बात याद रखें भाई बहन, आप किसी मनुष्य के सामने परिस्थिति को रखना ना सीखें। आप किसी मनुष्य को आप समझाने का प्रयास न करें कि मेरी यह दशा है या मैं इस दशा में फंसा, मैं क्या करूं। आप यीशु मसीह के पास अपनी परिस्थिति को रखें। क्योंकि आज हमने वचन में देखा प्रभु इसलिए परीक्षा लाता है ताकि वो नम्र बना सके, ताकि वो परख सके, ताकि वो जान सके हमारे मन में क्या क्या है, ताकि वो जान सके हम उसके आज्ञा पर चल पाएंगे या नहीं, हम उसके आज्ञा का पालन कर पाएंगे या नहीं। हर वो परीक्षा रूपी
परिस्थिति इस समय में दिखाई दे रहा हो, चाहे घरों में हो, परिवारों में हो, पति पत्नी के जीवन में हो, कलीसियाओं में हो, विश्वास में हो, कार्य में हो, कामों में हो, हर चीज को आप कहे प्रभु, मैं जानता हूँ आप इसका निकास भी करेंगे, क्योंकि निकास यीशु मसीह में है। उस पर जयवंत होना यीशु मसीह है। और उसने कहा मैं ही मार्ग हूँ, आपके लिए वही मार्ग बने, आप अपने मार्ग न चुने। हर एक व्यक्ति अपने जीवन को, अपने परिस्थितियों को, अपने हालातों को याद रखे। प्रभु आपके मन के विचार को जानना चाहता है, तुम्हारे मन में क्या है। आज जो समय प्राप्त है, यदि कोई बातें हैं, यदि कोई कामें हैं, यदि कोई आवश्यकताएं हैं, यदि कोई रुकावटें हैं जिसके कारण हम प्रभु से पिछड़ रहे हैं, हम संगति से पिछड़ रहे हैं, आज वो समय का प्रभु के पास खुल कर रखे कि प्रभु ये कारण जिसके वजह से संगति में नहीं बढ़ पा रहा हूँ, ये कारण जिसको विश्वास में नहीं बढ़ पा रहा हूँ, यह कारण है प्रभु जिसकी वजह से मैं उसमें समर्पित नहीं हो पा रहा हूँ। आप मेरे विकास करें, आप मुझे परीक्षा से बाहर निकालें, आप मुझे जयवंत करें। हमारे पवित्र परमेश्वर, हम जानते हैं स्वामी हम किसी परीक्षा नहीं करते, परंतु दुष्ट है जो सांसारिक अभिलाषाओं में एक मनुष्य को पूरी तरह से उलझा कर रखता है प्रभु। वो इतना चतुर है स्वामी कि वो आत्मिक गिरावट को शारीरिक गिरावट में लाकर बदल देता है, ताकि वो आत्मिक गिरावट को संसार के कारण को दिखाए। हे मेरे पवित्र आत्मा, उस रूत के दिनों पर आपने छुड़ाने वाला निकट कुटुंबी की बोआज को चुना प्रभु। आज ही हमारा बोआज आ चुका है प्रभु, जो हमारे सारे दुख भरा परिस्थितियों से मैं नजात देने के लिए खुदावंत, और उसकी नजात ये संदेश में है प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। तू ही ज्योति है, जीवन की रोटी है, मेरा हमरा ही मेरा प्रभु। यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। हरे कोई कहे यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। तू ही मार्ग है, तू ही मार्ग है, तू ही मेरे पवित्र आत्मा, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। आज अपने मार्ग, अपने जीवन की सच्चाई और अपना मार्ग सत्य, अपना जीवन हम प्रभु यीशु मसीह को बना ले। मेरा प्रभु यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। यीशु सजदा करूं, सजदा करूं, सजदा करूं। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज हमने संगति के द्वारा, वचन के द्वारा, गीतों के द्वारा, भक्ति के द्वारा सजदा दिखाई है प्रभु। इसलिए हमारे परमेश्वर अब से खुदा हर परिस्थितियों में, हर हालातों में, हर बातों में प्रभु आप हमारे मार्ग बने, आप हमारे जीवन बने, आप हमारे ज्योति बने, आप हमारी रोटी बने, आप हमारी सच्चाई बने प्रभु जी। मेरे परमेश्वर, हम जानते हैं तुझसे छोड़ कोई इस दुनिया में सच्चा परमेश्वर नहीं है मेरे स्वामी, जो हमें परिस्थितियों में, हालातों में, परीक्षाओं घड़ी में वो जयवंत कर सके। मेरे परमेश्वर, इसलिए आज हम अपनी निगाहें
अपनी आंखें परमेश्वर तेरी ओर लगाते हैं। प्रभु संपूर्ण छून और कलीसिया को आपके हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना के मात्र उद्धारकर्ता यीशु मसीह के